हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है एन के लैब साइंस चैनल पर। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि ये डेजर्टेशन होता क्या है। आप इसका नाम जरूर सुने होंगे। यदि आप ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हैं तब भी सुने होंगे, मास्टर का स्टूडेंट हैं तब भी सुने होंगे, और पीएचडी कर रहे हैं तो यही बनाना ही है पीएचडी में। और यहाँ पर जो डेजर्टेशन है उसका टॉपिक कैसे चूज करना है, कैसे बनाया जाता है, कहाँ से बनाया जाता है, कहाँ से बनाएंगे हम डेजर्टेशन। और ये डेजर्टेशन जो ग्रेजुएशन हो या मास्टर का लास्ट सेमेस्टर में जो बनाया जाता है उसका एक पीएचडी में क्या रोल होता है, क्या इम्पोर्टेंट होता है, क्या योगदान होता है, सभी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं डेजर्टेशन का डिफिनेशन से। ये एक प्रकार का थेसिस होता है, इसको हम थेसिस भी बोलते हैं, प्रोजेक्ट वर्क भी बोलते हैं, रिसर्च वर्क भी बोलते हैं, डेजर्टेशन भी बोलते हैं। एक लंबा चौड़ा पेज में लिखा हुआ रिसर्च वर्क होता है। जनरली हम इसको 20 पेज से मिनिमम 20 पेज होना ही चाहिए से ले करके हम लोग 80 पेज तक इसको जनरली लिखते हैं। लेकिन पीएचडी का जो डेजर्टेशन होता है उसमें कोई पेज लिमिट नहीं है, आप कितनों भी पेज लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ मास्टर में भी कोई पेज लिमिट नहीं है, पर बेटर होता है कि आप इसी रेंज में बनाएं ताकि टीचर को चेक करने में सुविधा हो, वो आपको बेटर नंबर प्रोवाइड कर सके और उनको भी बेटर समझ में आए कि आप किस चीज़ पर काम किए हैं। तो यहाँ पर डेजर्टेशन मास्टर हो, पीएचडी हो, बैचलर डिग्री हो, इसको हासिल करने के लिए बनाया जाता है। बैचलर डिग्री के दौरान जनरली नहीं बनाया जाता है डेजर्टेशन। प्रोफेशनल कोर्स हो जैसे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी है उस कोर्स में, और बीसीए होता है, ये सब में बीबीए होता है, ये सब में जनरली ये डेजर्टेशन का वर्क करवाया जाता है। बाकी जगहों पर कॉलेज पर डिपेंड करता है कि डेजर्टेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि आपको डेजर्टेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं फिर से समझाऊंगा आपको। यहाँ पर टॉपिक कैसे चूज करना है, ये जो टॉपिक चूज करने का मेथड मैं बताने जा रहा हूँ वो उन लोगों के लिए है जो रिसर्च में अपना कैरियर बनाने चाहते हैं। जो लोग रिसर्च में कैरियर नहीं बनाना चाहते, बस पीजी कर रहे हैं, बस ग्रेजुएशन किसी तरह से कंप्लीट कर लेना है और डेजर्टेशन सबमिट कर देना है, तो आप लोग क्या करें, सिंपली सिलेबस से कोई भी टॉपिक चूज करें, उसमें असाइनमेंट जैसा लिख दें उस टॉपिक पर और जमा कर दें, आपका हो गया। या सीनियर का कॉपी कर लें, इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट से डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनको रिसर्च में काम करना है वो टॉपिक चूज करेंगे केयरफुली और इन पॉइंट का ध्यान रखेंगे। पहला क्या, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जो टॉपिक आप चूज कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ज़रूरी नहीं जो आप टॉपिक चूज कर रहे हैं वो आपका सिलेबस में हो, आप आउट ऑफ सिलेबस का भी टॉपिक चूज कर सकते हैं, लेकिन आपका डोमेन का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बायोलॉजी का स्टूडेंट है और फिजिक्स पर रिसर्च करने लगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है फिलहाल के लिए। पहले हुआ करता था, अभी अलाउ नहीं किया जाता है। आपका टॉपिक जो है वो यूनिक होना चाहिए, एकदम अलग होना चाहिए। जो भी आपके क्लासमेट ने टॉपिक चूज किया है उसे बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो कभी किसी ने सुना भी ना हो, उस टाइप का हो तो मज़ा ही मज़ा है। और उसके बाद है हमारा नेशनल इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। जो टॉपिक आप चूज कर रहे हैं उसका एक नेशनल इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। यदि आप उस पर रिसर्च वर्क करते हैं तो नेशन को, अपने देश को कुछ भला हो, उसका विकास हो, उसका डेवलपमेंट हो। जैसा कि एग्जाम्पल फॉर लेते हैं, यदि आप कोरोना पर कोई रिसर्च करते हैं तो देश का इसमें भला होगा, देश में आपका रिसर्च पेपर का सहयोग होगा, इसीलिए इस टाइप का टॉपिक आप चूज कर सकते हैं। सॉल्विंग ये प्रॉब्लम, जैसे कैंसर पर रिसर्च कर रहे हैं कि कैंसर का मेडिसिन कैसे बनाना है, एचआईवी का वैक्सीन कैसे बनाना है, इन चीज़ों पर यदि आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, डेजर्टेशन बनाते हैं तो ये नेशनल इम्पोर्टेंट का होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला होता है। तो आपका रिसर्च कैरियर जो है ऊपर तक जाएगा, ब्राइट होगा आपका फ्यूचर। उसके बाद आप ऐसा टॉपिक चूज कर सकते हैं जो एक प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करता है। बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट है जो सालों से चला आ रहा है, ठीक है, वो आपको गूगल करके पता करना पड़ेगा कौन सा प्रोजेक्ट सालों से चला आ रहा है इंडिया में। उस पर जो है सो आपको उसमें जो कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उस टॉपिक पर आपको जो है डिसर्टेशन बनाना है। उसके बाद जो जनरल पब्लिक को पता ही नहीं, मतलब आपके क्लासमेट को किसी को कोई टॉपिक ही ना पता हो। मैंने जो डिसर्टेशन बनाया था वो फॉरेंसिक साइंस पर था,
और मेरे क्लास में ऑलमोस्ट किसी को नहीं पता था कि इस टाइप का टॉपिक भी है यहाँ पर बनाने के लिए। एकदम यूनिक टॉपिक था मेरा, लेकिन मैंने उसको पब्लिश नहीं कर पाया क्योंकि मुझे गाइडेंस नहीं मिल पाया बेटर टीचर से। मैंने पूछा था कि कैसे पब्लिश करना है, पर उन्होंने हेल्प नहीं किया। मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा यदि इस पर ज़रूरत पड़ा। जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं ज़रूर शेयर करूंगा आप सभी से। उसके बाद यहाँ पर हाउ टू राइट, लिखना कैसे है, कैसा लिखा जाता है। तो ये कुछ नहीं होता है, एक असाइनमेंट जैसा ही होता है। यदि आप बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट हैं तो समझ लीजिए सिंपली असाइनमेंट जैसा होता है। जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं उसी जैसा आपको बनाना है, बस इसमें कलर उतना मत डालना है, बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं बनाना है। डिजाइन विजाइन सिंपल बॉर्डर होना चाहिए और कलर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। आप फोटोग्राफ डाल सकते हैं जहां इंपॉर्टेंट है वहां, फालतू का कोई फोटोग्राफ नहीं डालना है। और ये असाइनमेंट के जैसा ही होता है बीएससी और एमएससी लेवल पर पीएचडी लेवल पर ये एडवांस होता है। साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। एक फॉर्मेट होता है साइंटिस्ट लेवल का, उसी फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप एमएससी और बीएससी के ही स्टूडेंट होंगे, क्योंकि पीएचडी वालों के लिए गाइड होता है, वो गाइड करता है कि आपको कैसे लिखना है। तो आप इसको असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के जैसा लिख सकते हैं और आप अपना सीनियर का कॉपी देख सकते हैं। मैं अपना कॉपी दिखाऊंगा आपको, अपना डिसर्टेशन आपको दिखाऊंगा, उस पर वीडियो बहुत जल्द बना दूंगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट है कि कहाँ से कंटेंट कहाँ से लेना है। जो मैं डिसर्टेशन बना रहा हूँ उसमें जो लिखूंगा वो कहाँ से लिखूंगा। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है इंटरनेट से। इंटरनेट मेन सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, आपको उसका भरपूर फ़ायदा उठाना है। दूसरा है आप अपना लाइब्रेरी से बुक ले करके वहाँ से कंटेंट को डाल सकते हैं। और यदि आप क्रिएटिव हैं, साइंटिस्ट वाला माइंड है आपके पास, तो आप खुद से जो रिसर्च वर्क करेंगे उसको अपना थाउट, अपना सेंटेंस, अपना पैराग्राफ देख करके भी कंप्लीटली लिख सकते हैं। सबसे बेटर तो यही है। और बुक वाला इंटरनेट का कम यूज करें। बुक और क्रिएटिव थाउट जो होता है वो सबसे बढ़िया होता है। उसके बाद यहाँ पर डिसर्टेशन कितना टाइप का होता है और किस टाइप का आप बना सकते हैं और कितना मेहनत लगता है। यहाँ पर देखिए मैंने दो बेस पर इसको क्लासिफिकेशन किया है। यहाँ पर जो पहला बेस है इसका वो ये है कि ये जो है कि आप लैब में कर रहे हैं या फील्ड में, उसके आधार पर। और यहाँ पर है कि लिखना कितना है कंटेंट, उसके आधार पर। तो देखिए पहला है आपका ओनली थ्योरेटिकल। इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस थ्योरी लिख करके जमा कर देना है, एकदम प्योर असाइनमेंट के जैसा। और दूसरा है ओनली प्रैक्टिकल। ओनली प्रैक्टिकल में क्या करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है और उसका डाटा जो है सो कॉपी में लिखना है और उसको डायरेक्ट सबमिट कर देना है एनालाइज करके, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है, ये प्रैक्टिकल वाला हो गया। मिक्स जिसमें है, इसमें आप थ्योरी भी देंगे और जो थ्योरी दिए हैं उसको प्रूव करने के लिए आप प्रैक्टिकल भी करेंगे और डाटा एनालाइज करके उसको कंक्लूजन निकाल करके उसको सबमिट करेंगे। और चौथा तरीका है लैब इंटर्नशिप। कोई भी लैब है आपके सिटी में, आप अपने स्टेट से बाहर जाके भी किसी सिटी में लैब में ज्वाइन करके वहाँ इंटर्नशिप करके किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करके उसको लिख करके जमा कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इंटर्नशिप आपके आसपास, जैसे में रांची है तो रांची के बगल में तसर है, सिल्क का है इंस्टीट्यूट है वहाँ पर सिल्क का। तो तसर में जा कर के आप सिल्क का फॉर्मेशन कैसे होता है, सिल्क वार्म का लाइफ साइकिल कैसे होता है, तो उसको जो है सो आप बना सकते हैं इंटर्नशिप के तौर पर। 15 दिन का, 2 महीने का, 1 महीने का, इस टाइप का इंटर्नशिप होता है। आप अपने एचओडी से फॉरवर्डिंग लेटर ले जा करके वहाँ पर इंटर्नशिप कर सकते हैं। आपको पेमेंट नहीं मिलेगा पर आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और आपका डिसर्टेशन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको अपना पॉकेट मनी खर्च करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर किस तरह से काम करना है उसके आधार पर डिसर्टेशन का टाइप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पर पहला है ओनली लैब। एक डिसर्टेशन जो मैंने बताया प्रैक्टिकल वाला, ये आपका सिर्फ लैब में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर थ्योरेटिकल वाला आपका इंटरनेट से ही कंप्लीट हो जाएगा। कभी कभी आपको फील्ड वर्क करने का ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद जो इंटर्नशिप वाला है, इसके लिए आपको जो है सो इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा। कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई लैब फैकल्टी जो है, या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा कर के आपको काम करना पड़ेगा। तो आपको आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ेगा। और यहाँ पर
जैसे मिक्स वाला है थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल मिक्स होगा। उसमें आपको फील्ड वर्क और लैब वर्क दोनों करना पड़ सकता है। इंटरनेट से भी सोर्स लेना है, फील्ड से भी डाटा कलेक्ट करना है और लैब से भी करना है। तो इस प्रकार के डिसर्टेशन तैयार किए जा सकते हैं। आपको किस तरह का करना है उसके आधार पर आप अपना टॉपिक चूज कीजिएगा, ताकि आपको यदि मान के चलिए आपको लैब का वर्क करना इंटरेस्ट नहीं है तो आप थियोरेटिकल टाइप का टॉपिक ही चूज करें, ताकि आपको कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने का ज़रूरत ही ना पड़े। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अब फॉर्मेट क्या होता है डिसर्टेशन का, ये वही होता है जैसा कि असाइनमेंट और प्रोजेक्ट का होता है। सबसे पहले आपको एक पोस्टर पेज डालना है सबसे आगे, उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट डालना है। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, पोस्टर पेज क्या होता है, पोस्टर पेज में आपको अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, टॉपिक लिखना है, डेट ऑफ सबमिशन लिखना है, अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है और किसको सबमिट करते हैं वो लिखना है। इस पर मैं जब अपना डिसर्टेशन पर वीडियो बनाऊंगा तो उसको आप देख सकते हैं। बाकी आप अपना कॉलेज और यूनिवर्सिटी का सीनियर का कॉपी मांग करके वहाँ देख सकते हैं, टीचर से भी गाइड ले सकते हैं कि पोस्टर पेज कैसे बनाना है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, आपको जो भी लोगों ने आपको हेल्प किया है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, डिसर्टेशन बनाने के लिए, उनको थैंक्स बोलना है। सिंपली वही होता है एक्नॉलेजमेंट। ये भी आप गूगल में देख सकते हैं कैसा बनाया जाता है। सीनियर का देख सकते हैं, कॉलेज से प्रोफेसर से मांग के देख सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट, जो आपने डिसर्टेशन सबमिट किया है उसका एक सर्टिफिकेट देना होता है बना करके, उसमें अपना नाम लिखेंगे, टॉपिक का नाम लिखेंगे और नीचे जो आपका सुपरवाइजर है उनका नाम लिखा रहेगा, वहाँ पर वो फाइनली साइन करेंगे। उसके बाद होता है डिक्लेरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें बताया जाता है कि मैंने किसी का कॉपी नहीं किया है, मैंने सीनियर का चोरी नहीं किया, बस लिखा जाता है। जिनको रिसर्च वर्क में इंटरेस्ट नहीं है वो सीनियर का भी कॉपी करके ये सब डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब चलता है। तो मेनली मैं बता रहा हूँ कि डिक्लेरेशन होता क्या है। जनरली ये होता है कि आप किसी का डाटा कॉपी नहीं किए, सीनियर का कॉपी नहीं किए, इंटरनेट से कहीं किसी का कॉपी नहीं किए, चोरी नहीं किए हैं, और चोरी किए भी हैं तो सिर्फ 20% किए हैं, उससे ज़्यादा नहीं किए हैं। यही इसमें डिक्लेयर किया जाता है कि मेरा ये एकदम अपना रिसर्च काम है। और नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स और कंटेंट। इसमें लिखा जाता है कि किस पेज में आपने क्या एक्सप्लेन किया है, क्या समझाया है, कहाँ पर प्रैक्टिकल डाटा है, कहाँ पर उसको कैलकुलेट करके प्रूव किए हैं, कंक्लूजन किधर है, क्या टॉपिक है, सब कुछ यहाँ पर जिक्र किया जाता है। ये सारे चीज़ भी आपको कंटेंट में डाल देना है। नेक्स्ट है हमारा बॉडी। मेन बॉडी में जो है सो आपको डालना है इंट्रोडक्शन, जो आपने टॉपिक लिया है उसको इंट्रोड्यूस करना है, थियोरेटिकली उसको समझाना है। उसके बाद उसका प्रैक्टिकल वर्क करना है या फिर एनालाइज करना है, रिव्यू करना है और फाइनली उसको कंक्लूजन करके एंड करना है। और लास्ट में रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी, किस किताब से आपने लिखा है, इंटरनेट से सोर्स लिया है, खुद से किया है, कहाँ से हेल्प लिया है, वो सारा यहाँ पर जानकारी आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या ये हेल्पफुल है पीएचडी में, तो इसका आंसर है येस और नो भी। येस इसलिए क्योंकि यदि आपने ऐसा टॉपिक चूज किया, मान के चलिए आपने रिसर्च कर दिया कैंसर पर रिसर्च किया, तो आप पीएचडी में भी कैंसर पर कंटिन्यू रिसर्च कर करके वहाँ पर भी पेपर पब्लिश करके अपना पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन तो इसीलिए एस मैंने बोला, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने अब एमएससी में कैंसर पर रिसर्च किया तो पीएचडी में ही आपको कैंसर पर ही रिसर्च करना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप HIV पर भी रिसर्च कर सकते हैं, अदर टॉपिक पर रिसर्च कर सकते हैं, पूरा डोमेन ही चेंज कर सकते हैं। हो सकता है एमएससी में आपने इकोलॉजी पर रिसर्च किया था और यहाँ पर पीएचडी में आपने बायोटेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल आप कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी आप यदि एमएससी लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जाते हैं तो आपको ये रिसर्च वर्क हेल्प करता है जॉब को लेने में। अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पीएचडी के लिए एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो इंटरव्यू में ये जो एमएससी का आपका डिसर्टेशन है वो थोड़ा आपको हेल्प करता है, आपका स्टेटस बनाता है कि नहीं आप यहाँ पर पीएचडी करने के लायक हैं, तो ये हेल्प करता है। तो अच्छा डिसर्टेशन बनाइए ताकि आपका पीएचडी में एडमिशन के दौरान आपको हेल्प करे, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब लेना चाहते हैं उस टाइम भी आपको मदद मिले। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एमएससी में मैंने डिसर्टेशन सही से नहीं बनाया, पब्लिश नहीं किया तो हमारा पीएचडी में एडमिशन में दिक्कत ही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरव्यू बेसिस पर होता है, इंटरव्यू में आप बेटर परफॉर्म करेंगे तो आपने डिसर्टेशन नहीं भी बनाया है एमएससी में, सिर्फ बता देंगे कि हाँ एमएससी मैंने पास किया है, किसी तरह ग्रेजुएशन दिया है, पब्लिश नहीं किया है, फिलहाल मेरे पास नहीं है, बस आपको टॉपिक वहाँ बताना है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद वो इंटरव्यू के आधार पर आपको ले लेंगे। डिसर्टेशन का उतना ज़रूरत नहीं है, पर
परेशान होने का ज़रूरत नहीं है कि मेरा पेपर पब्लिश क्यों नहीं हुआ और मेरा डिसर्टेशन बेटर नहीं था। ये सब टेंशन नहीं लेना है, बस एमएससी कंप्लीट कीजिए, जेआरएफ निकालिए और इंटरव्यू का प्रिपरेशन कीजिए। इंटरव्यू निकाल लेंगे तो पेपर का आपको कोई नहीं पूछेगा। पीएचडी अलग ही चीज़ होता है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा थैंक यू। कोई भी डाउट है, कुछ भी और जानना है, समझना है, सीखना है तो वीडियो का नीचे कमेंट करके बताइएगा कि किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। साइनिंग ऑफ।